कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। एक बार फिर मंजुल जी, आपका स्वागत। आपसे बात अधूरी बात रह गई थी। आप जब भी आपसे बात होती है लगता है कुछ बातें छूट रही हैं, कुछ कहने की हैं, कुछ पूछने की हैं, कुछ बताने की हैं, कुछ छूटी हुई हैं, कुछ फिर मिल जाती हैं। आइए एक बार फिर आपका स्वागत। हम शुरू करते हैं सिलसिला बातों का। आप एक अपने अलग मिजाज के आदमी हैं। आप हॉरोस्कोप रीडिंग करते हैं, फेस रीडिंग करते हैं, आप हेल्थ में अपना टाइम काफ़ी लगाते हैं, आप गाना गाते हैं और अच्छा गाना गाते हैं। इतनी तरह से आप अपने आप में आह्लादित रहते हैं। स्टेट है, स्टेट ऑफ ब्लिस। मैं आपका आभारी। तो ये स्टेट ऑफ ब्लिस को कंटिन्यू रखने का क्या वो रहा, आपको प्रेरणा कैसे रही? हाँ, कैसे मिली? और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बड़ी अनयूजुअल बात है। बाकी जो बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं खुश दिखाई पड़ते। आप उनसे मिलिए, देखिए, पता नहीं वो किन समस्याओं में उलझे हुए हैं, और आप समस्याओं से तो मुक्त लगते हैं और साथ साथ जो है वो कई इस तरह की इंटरेस्टिंग हॉबीज परस्यू कर रहे हैं। ये भी ईश कृपा का पार्ट है। इसके लिए आप कैसे प्रेरणा? ये यकीनन ईश कृपा का पार्ट है। आप ये समझ लीजिए कि एक बार मैं बहुत दुखी होकर गया था गुरु माँ के पास। मैं शारीरिक कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी और नई रिसेंट ओरिजिन की थी। शुगर मिल गया। हमारा तो खानदानी चीज है हमारी वो। तो खानदानी शुगर के हम लोग पुराने बने डायबिटिक। हाँ। तो जब हम लोग गए तो उन्होंने मुझसे एक बात कहा था कि तू तनाव नहीं लेगा तो जीरो हो जाएगी तेरी, ऐसे बोले। और मैं आज भी उसको अपना टैग लाइन मानता हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे 3 साल हो गया, मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया डायबिटिक होने के बावजूद। और मस्त रहता हूँ मैं। और मुझे ये लगता है कि मेरा शरीर मुझे वार्निंग देगा। और इस उम्र के लोगों को मैं एक बात ये कहूंगा कि एक अपना सिर्फ जो इक्विलिब्रियम है, अगर वो आपको जरा सा भी अगर प्रभावित लगे और आपके सोचने में कुंठा उत्पन्न हो या सोचने में एफर्ट लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका सोडियम गिर रहा है। एक मैं आपको इसलिए बता दूं क्योंकि मैं 15 में इसको झेल चुका हूँ। अच्छा। मुझे पता नहीं था कि एक छोटा सा आदेश करने में इतना दिमाग लगता है। तो मैं अपने को पढ़ नहीं पाया। मुझे बड़ा अफसोस रहेगा जिंदगी में। और उसके बाद मुझे 6 दिन हाइपर न्यूट्रीमिया का ट्रीटमेंट लेना पड़ा और करीब 2-3 महीने तक तो मैं ये भी भूल गया था मेरा कोड क्या है, उसका कोड क्या है, ये सब भूल गया था। अपना पासवर्ड वगैरह सब भूल गया था। अच्छा। ये तो ईश कृपा है कि जैसे हर पुराना शातिर सरकारी नौकर होता है वो एक डायरी रखता है, डायरी में सब नोट करता है। तो उसको देख देख के मुझे याद आ गया कि भाई मेरे गूगल का पासवर्ड क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है जी। तो हो गया। फिर बाद में सब वहाँ पर भी ईश्वर की बड़ी भारी कृपा दिखाई दी, स्पष्ट कृपा दिखाई दी। लेकिन मैं आज आपको एक शेर देता हूँ जी। आप उस शेर को लेके, मैं समझता हूँ कि जिंदगी की चाबी उसी में है जी। तो कहता है कि अच्छा हुआ कि सर पर कोई छत नहीं रही। अच्छा हुआ कि सर पर कोई छत नहीं रही। अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही, या यूं कहें कि बर्क की दहशत नहीं रही। वाह। बर्क की आसमानी बिजली। हाँ। तो बर्क की दहशत जब खत्म हो जाती है तो मस्ती का उद्भव होता है गुरु जी। और जितना आप
अपने को तनाव मुक्त रखेंगे, जितना आप इशू देखिए, आदमी सरकारी आदमी को भौकाल बनाने की आदत पड़ जाती है। हाँ। वो ऐसा, एक तो सेल्फ इम्पोर्टेंस से बड़ा ब्लोटेड हो जाता है, नंबर 1। हाँ। और दूसरा, वो कई ऐसे चिरकुट टाइप का काम करता है जिसके बारे में अब वो याद करे तो उसको मारे शर्म के ही उसका कम से कम 5 साल उम्र बढ़ जाएगी। तो इस तरह की बेहुदा हरकतों से अगर आप मुक्त रहें, प्रसन्न रहें, लिमिटेड डाइट लें, व्यसन कम से कम रखें जी। व्यसन मुक्त होना, हाँ। व्यसन मुक्त होना जो है वो एक परिकल्पना है, हाँ। जो कि आमतौर पे विचार है, फलीभूत नहीं, हाँ। और सुखद विचार है जी। और अच्छा विचार है, और अच्छे लोग इसको रखते भी हैं। और मेरा थोड़ा ये कहना है कि जो मन की कली है, मन की कली भी एक बहुत ही वाइटल पेज है आपके अंदर, पैरामीटर भी है, तो उसमें उसको सींचते रहा करें थोड़ा थोड़ा। मतलब ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं कि घेंगा बन के ना जिए और खौराहा न रहे, जैसे इलाहाबाद में कहते हैं ना खौराहा, मतलब हाँ। हर बात पे काटने आता है, हाँ। तो उस टाइम रहेंगे तो आप मतलब काफी समय तक चलेंगे, आपकी मशीनरी सही से काम करेगी। और बाकी कोई ऐसा तिलिस्म नहीं है कि इसको कहा जाए कि आपको मैं दे दूं और आप कहें कि साहब ये फार्मूला है। हर का अपना अलग फार्मूला, यस, हर का अपना अलग फार्मूला जी। मेरा अपना अलग है, आपका अलग है। नहीं, लेकिन कुछ सामान्य बातें जैसे स्वास्थ्य के लिए कंसर्न, स्वास्थ्य गुरु आप जैसा है कि आप खाना भूल जाइए मगर अपनी एक्सरसाइज मत भूलिए। 7 दिन में अगर आप बिल्कुल चिरकुट है तो 2 दिन ले लीजिए ऑफ, और आइडियली मैं 1 दिन ऑफ लेता हूँ उस दिन में। हाँ, मैं कील भी नहीं उठाता, लेकिन बाकी टाइम मैं एक बारी खाना भूल सकता हूँ, मैं एक्सरसाइजेस को नहीं भूलता। उससे एक अजीब प्रकार का आपके अंदर ऊर्जा का संचार, ऊर्जा तो है ही है, आपका फर्मा सीधा रहता है यार, सबसे बड़ी बात है। और आपके अगर आप हाथ बाएं निकाल रहे हैं तो बाएं वाला निकलेगा, दाहिना नहीं हिलेगा, वो अपनी जगह वो रहता है ठीक ठाक। तो इसके बड़े बड़े लाभ हैं। और फिर दोस्तों की, जो जैसे अरविंद भाई हमारे सब दोस्तों को जोड़े रहते हैं, दोस्तों से मिल के रहिए, और आप अलग बैठ जाएं तो दुनिया घूमना बंद नहीं कर देगी। और आप अगर दुनिया में चले जाएंगे तो दुनिया तेज भी नहीं घूमेगी, साली उतनी गति से घूमेगी। तो आप अच्छा, इमोशनल हेल्थ में बच्चों का बड़ा रोल, हाँ, उनका रोल होता है। उनका ज्यादा रोल अगर आप लें तो बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप मतलब एकला चलो रे वाले हैं और आप अपने को खुद मतलब देखिए, बेस्ट हो कि ईश्वर आपको आपकी जो काउंटर पार्ट है उसको बेहतर हेल्थ दे और आपका साथ दे, तो ये टाइम इस टाइम ज्यादा सुखद रहता है। साथ अपना आराम से रहिए, मस्त रहिए, दोनों लोग एक दूसरे का ख्याल रखिए और एक दूसरे के कंसर्न से जुड़िए। बच्चों का अगर सपोर्ट मिलता है बड़ी अच्छी बात है, और हम लोग बहुत लकी हैं, हम लोग को मिलता है, लेकिन वो खल्त वल्त न करें आपकी जिंदगी, वो बीच में हर चीज में वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। बाकी सब मस्त चल रहा है और आपका आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। आज जोशी जी आपसे बात करके बहुत प्रसन्नता हुई। जिंदगी में ये बताइए, कोई ऐसी चीज छूट गई हो या कहीं कैलकुलेशन में एरर हो गई हो, आपको दोबारा जन्म मिले तो उसको आप न करें, या कोई बचा हुआ अनफिनिश्ड एजेंडा हो, ऐसी बात कोई हो तो उसका जिक्र करेंगे? अगर मुझे मौका मिले जी एक बार फिर से, तो मैं या तो इयान बोथम बनना चाहता हूँ, या मैं इमरान खान बनना चाहता हूँ, ओके, या मैं कपिल देव बनना चाहता हूँ जी। मैं आपको सच बता रहा हूँ जी, मेरी गेंद में ब्लिस्टरिंग पेस हुआ करता था जी, और मैं 12 यार्ड के रन से उस समय का फास्टेस्ट बॉलर था अपने समय का जी। और मेरी गेंद गुड लेंथ से थोड़ा शॉर्ट से हाई राइज करती थी और सीधे चेहरे पे आती थी जी। तो वो सलाहियत मेरे अंदर ईश्वर ने दी, लेकिन हमारी जो खुराफाती थी, जो हमारी अन्य गतिविधियां रही जी उस समय की, जिसमें क्रंच टाइम चल रहा था टीमों में जाने का, हम लोग खेलते थे, हम लोग लीग खेलते थे, बहुत दुनिया भर चीजें खेलते थे, हॉस्टल से खेलते थे, सब खेलते थे, तो मैं एक बार उसे फिर से पूरा करना चाहूँ। और मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आया जब मैं सिटी मैजिस्ट्रेट था बरेली का, या एडीएम सिटी बना जी। तो मेरे लिए टीमें इंतजार करती थी जी। मैं जाता था, पहले किस्त में मैं अपनी 8 ओवर डाल के आता था। अच्छा, 8 ओवर और 2-3 उसमें मैं निकाल देता था। उसके बाद मैं दूसरे किस्त में जाता था, एक आदमी सब्स्टिट्यूट मेरा फील्डिंग करता था। उसके बाद फिर पता चला कि अब साहब वो आ गई है बैटिंग, फिर मैं गया अपना 20-30 रन ठोके इधर उधर, धूम धाए और फिर आ गए। तो उसको हमने किस्तों में जिंदा रखा दोस्त, हम वो चीज नहीं कर पाए जो हमारे मन में थी। हम लोग टाइम में एक बात भी थी, शायद पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था और स्पोर्ट्स का इतना कमर्शलाइजेशन में नहीं हुआ था। आजकल देखिए आईपीएल वगैरह में लड़का वहाँ भी सेलेक्ट हो जाए तो 5-10 करोड़ रुपए के बारे न्यारे हो जाते हैं। मैं आपको फर्क बताता हूँ जी, एक बड़ा मजे का फर्क था कि हमारा जो कोच था, जब कमर में दर्द हो जाए तो पिछवाड़े में 1 लात देता था, वो कहता था जाओ 3 चक्कर और लगाओ। और अब अगर लड़के को जरा सा अगर छींक भी आ जाए तो उसको किनारे बैठा देता, कहता है ही सिक,
और उसकी बाकायदा स्पोर्ट्स थेरेपी होती है, बहुत सी चीज, और लाखों रुपए खर्च होते हैं, रहते हैं वहाँ लोग। तो ये बुनियादी फर्क हो गया। लेकिन हमें खुशी है कि हम लोग ने उस समय मजा लिया है। जब अब मैं आपको बताता हूँ, हम लोग सेंट एंथनीज में पढ़ते थे इलाहाबाद, तो सेंट एंथनीज का एक बड़े डिस्टिंग्विश्ड अलमनी थे, आप भी उनको जानते हैं। आजकल उनकी मतलब उनके बारे में अजीब अजीब बातें करने का रिवाज हो गया। माननीय पंडित नेहरू जी, वो हमारे सेंट एंथनीज के अलमनी थे। और मुझे जब मोटा मोटा ये बहुत छोटा सा याद है कि वो कभी कभी जब वहाँ से आते थे तो वो गाड़ी से उतर के थोड़ी देर स्कूल के चक्कर भी मार जाते थे। वो बात दीगर थी। हमारा जो खेलने का ग्राउंड था वो स्वराज भवन की दीवार से लगा हुआ, तो उस स्वराज भवन की दीवार के चंद ईंटे पुराने, उस जमाने के, आप समझिए कैसे ईंटे होते थे, बड़े जबरदस्त ईंटे होते। तब मैं उसमें डंडी मारी नहीं होती थी। जो ईंटे के भट्टे थे उनमें भी डंडी मारी नहीं होती। तो उन ईंटों के 4 ईंटे हटा के एक छोटा सा दर्रा तैयार हो जाता, हाजी पीर दर्रा, उसमें घुस गए हम लोग। तो कहाँ गए? उस जगह से जहाँ से भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन संचालित हुआ। उन हमको मालूम नहीं था हम कहाँ पर हैं इस वक्त, और हमको इसका अंदाजा नहीं था कि हम इतनी हिस्ट्री के गवाह हैं। उसके पीछे सड़क के फिर हम लोग आनंद भवन पहुंच जाते थे, पीछे पीछे उधर जाके फील्ड में हम लोग खेला करते थे। तो आज जब अनर्गल बातें होती हैं, कई बार बातें होती, और हिस्ट्री नए तरीके से पढ़ी जाने लगी, आपको मालूम है, तो हमें कई नई नई बातें मालूम पड़ी। और हिस्ट्री का स्टूडेंट हो गए, मैं कहता हूँ कि कई बार मेरा रीओरिएंटेशन हुआ और मेरी जानकारी में इजाफा हुआ। तो ये भी बड़ा एक सुखद वो था। और एक बात अगर आप और कहेंगे, एक मेरा और मन में रह गया, मेरा एक बहुत भयंकर गिटारिस्ट बनने का इरादा था। अच्छा, मैं तो अभी भी कर सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा गिटार बजाता था मैं। देखिए, वो सब शुरू की चीजें होती हैं। मैं म्यूजिक रीड करके बजाता था, नोटेशंस रीड करता था। तो आई वांटेड टू बी एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड गिटारिस्ट एंड सिंगर। जैसे बीटल्स थे हम लोग के, वो हुआ करते थे, दे वर आवर मॉडल्स, आइकॉन। तो उस समय हम लोग बीटल्स की तरह बनना चाहते थे। तो अगर आप मौका देंगे तो एक बार फिर से वही फटी पैंट पहन के और उस तरह से दौड़ के लंबे वाले बालों के साथ, और इमरान खान की तरह से मैं गेंद को पटकना चाहूँ और धड़ा उसको गिटार को बजा के बड़े बड़े गाने फिर से गाना चाहूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत मंडल साहब, बहुत आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। और ज़िंदगी जितनी जिंदा दिली से आपने जी है और उसको इतनी साफ गोई से आज सामने रखा, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग। एक बात मैं आपको और कहना चाहूँ जी, कि देखिए, हर चीज को कहते हैं टेपर ऑफ कर देना चाहिए खूबसूरती से। आपने किया, आपने बहुत, मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे अवसर दिया यहाँ आने का। तो एक शेर किसी ने कभी कहा था, शायर महोदय का नाम भूल गया हूँ, उनसे मुआफी चाहता हूँ, लेकिन शेर बड़े मौके का था। उन्होंने तो कहा, सैर की खूब फिरे, फूल चुने शाद रहे, बागबां जाते हैं गुलशन तेरा आबाद रहे। और एक उसने और कहा था, उसने कहा था कि फिक्र माश, जिंदगी में माश यानी आपकी जो धंधा है, फिक्र माश, इश्क बुता, सुंदरियों का इश्क, याद रफ्तगां बीती बातें। कहता अब जिंदगी में कोई क्या क्या किया करे, कुछ तो टोटा रह ही जाता है। थैंक यू मंजुल साहब, मैं आपका आभारी हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे मुंह से कोई ऐसा आपत्तिजनक नहीं निकला। नहीं, इसके लिए मैं अपने को पहले बधाई देता हूँ। हम लोग इंतजार ही करते रहे किसी आपत्तिजनक सामग्री के आने का, और बहुत मायूस होकर उठ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।